ओ हेलो, चाहती क्या हो? वापसी। अपने राशिद को अपने पास वापस चाहती हूं मैं। ओ बीबी, मैं अब तुम्हारा राशिद नहीं रहा। मैं नहीं खाऊंगा अब धोखा। समझ आई मेरी बात? मैं वो राशिद नहीं रहा। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम मुझसे मिलने आ रहे हो और अगर तुम ना आए तो मैं आ रही हूं तुम्हारे घर। फैसला कर लो, तुम्हें क्या करना है। हाँ, नहीं नहीं भाई, तुम लोग करो ये ताश पार्टी। अब इन फजूल चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, डरता हूं भाई, बहुत डरता हूं। अपनी बीवी से बहुत ज्यादा डरता हूं। हाँ हाँ सही है, 2 ताने 2। खुदा हाफिज। वो दोस्त है ना, देखो ताश पार्टी करते थे, पहले जाता था, अब कह रहे हैं आ जाओ। ताना दे रहे थे बीवी से डरते हो इसलिए नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं बहुत डरता हूं। पागल। क्या आप डरते हैं मुझसे? मोहब्बत करने वाला हर शौहर अपनी बीवी से डरता है। वैसे तुम्हें खो देने के ख्याल से डरता हूं। सुन रही हो? राशिद कहाँ है? काम पे चले गए। अरे माँ से मिले बगैर? कह रहे थे बहुत बिजी हैं, वर्क का बहुत लोड है। अच्छा भाई, ये तो दोनों बाप बेटे बहुत बिजी हैं। मुख्तार साहब भी पेशावर निकल गए सैर सपाटे करने। ताई अम्मी? हाँ भाई, लेकिन 100 काम पड़े हैं। घर के काम करना भी तो नेकी का काम है ना। क्या काम करना है आप मुझे बताएं, मैं करती हूँ सारे काम। अरे नहीं भाई, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। मुझे अपने कामों के लिए किसी की मोहताजी नहीं है। हेलो, हाँ नादरा, बस मैं निकल ही रही हूँ। हाँ, खाने में क्या बना? कुछ भी। मैं तो दोपहर का खाना नादरा के साथ खाऊंगी। मैं और वो जवाद की मंगनी की तैयारी के लिए निकल रहे हैं। और हाँ, तुम अपने बाप की तरफ ना निकल जाना, समझी तुम? आप तो फिक्र ही ना करें। अरे काला, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। फयाज किधर है? कौन? बड़े साहब? हाँ हाँ वही। कहाँ पर है वो? सुबह से कहीं निकले नहीं। मुझे क्या पता कहाँ गए। चलो अच्छा ही हुआ वो घर पर नहीं है। और वैसे भी तुम फिक्र मत करो, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो तुमसे पूछे बगैर पानी भी नहीं पिएगा। कहाँ खाला, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। ये मेरे लिए लेके आई हो? शुक्रिया, कितना ख्याल रखी हो। कहता है कि मेरे कमरे में मत आया करो, शाहिद को भेज दे। अच्छा, जवानी में तो बहुत आशिक मिजाज और आवारा हुआ करता था। फिर आफिया से उसकी शादी हो गई। उसने ऐसे सीधे रास्ते पर डाला उसे, फिर उसकी सारी आशिकी और आवारगी मिट्टी में मिल गई।
खाला, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं किसी की जान नहीं ले सकती। अरे पागल हो क्या? मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ जो किसी की जान लूं? ये है क्या? बस तुम इसे फयाज को पिला दो। परवाह न देना। क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हारी कामयाबी से तो मेरा फायदा छुपा हुआ है। अच्छा वो इफ्रा तो नहीं आई थी ना? आई थी 2-3 बार। अरे बेटा उससे बचकर रहना, बहुत तेज और समझदार लड़की है वो। फिक्र ना करो खाला, बहुत देखी हूँ उसे ऐसी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? हाँ ठीक हो। मैंने सोचा कि परवीन को जाकर जरा देख लूं कैसा काम कर रही है। आपको इससे कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक काम कर रही है परवीन। ये वो किताबें हैं, ये वो नवी जमात का कोर्स है, तुम शाहिद को दे देना, उससे कहना कि ये किताबें लेके कमरे में आ जाए। और हाँ ये बतूल को खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देना। आफिया की बहुत अच्छी सहेली है। जी साहब। सुने साहब जी, वो खाना क्या खाएंगे आप? क्या बना? जो भी बना है खा लेंगे। बिरयानी बना ले इनके लिए। आओ ना राशिद, आ जाओ। आओ ना, ऐसे क्या देख रहे हो? कहो क्या क्या कहना है? चाय नहीं पियोगे? मुझे नहीं पीनी चाय वाय। अब आ ही गए हो तो ये नाराजगी गुस्सा घर छोड़कर आना था ना। मुंह बनाए रखोगे तो कैसे बात करूंगी? ना मुझे बातें करनी है ना सुननी है, मैं जा रहा हूं बस। नाराज तो मुझे होना चाहिए था, याद है ना क्या करके गए थे तुम मेरे साथ? हाय हाय हाय, मैंने क्या किया था? अच्छा, मैंने क्या किया था जनाब? गोली चलाई थी मुझ पर और तड़पता हुआ छोड़कर चले गए थे। हिसाब तो मेरा निकलता है तुम्हारी तरफ। ओहो, गोली तुम्हारे उस मुछंदर नाकाम आशिक ने चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी अम्मा से पूछ लो। अम्मा तो चाहती थी कि मैं फंस जाऊं पुलिस के चक्करों में, और तुम्हारा आशिक फरार हो गया, फिर मैं भी निकल गया। वैसे एक बात है परी, मोहब्बत करता था तुमसे, और तुम्हारी मोहब्बत में जेल तो क्या फांसी के फंदे पे भी लटक जाता, लेकिन तुम तो मेरी थी ही नहीं। राशिद अब छोड़ो भी, ऐसे बोलते रहोगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? सुनने के लिए रह क्या गया है? इतना कुछ हो गया मेरी जिंदगी में, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर? अपनी बीवी को, उसको हक नहीं दे सका सही से, और बल्कि शायद मेरी ही वजह से उस बेचारी की जान चली गई। और हां बस साफ सी बात है, अब मैं नहीं आऊंगा इस झांसे में। मैं सिर्फ यहां पे इसलिए आया तो मैं सब कुछ समझा दूं, अब किसी जाल वाल में नहीं फंसूंगा मैं। हाँ, मेरी मोहब्बत को जाल कहकर यूं तौहीन तो मत करो। माना कि गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है ना, और तुमने भी तो गलती की थी ना। मेरी मोहब्बत का दम भरते थे और शादी किसी और से कर ली। खैर मैंने उस वक्त भी तुम्हारा ही साथ दिया। मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं बुलाया कि पुरानी बातें याद करा सकूं। बस मैं तो चाहती हूं सारी तल्ख बातों को भूल जाओ और फिर से वहीं से अपनी मोहब्बत का, अपनी दोस्ती का आगाज करते हैं। मुझे नहीं करनी दोस्ती वोस्ती अब। तुम्हें नहीं करनी दोस्ती, और मैं क्या करूं इस मोहब्बत का जो किसी और से होती ही नहीं है? एक काम करो, या तो मेरे दिल से अपनी इस मोहब्बत को निकाल दो,
या फिर अपने दिल में थोड़ी सी जगह तो दे दो। कुछ करो ना, मैं बेबस हूं, बहुत बेबस हूं। क्या क्या चाहती हो? क्या करूं? बताया तो था ना। मुझसे कुछ नहीं होगा, जा रहा हूं बस मैं यहां से। राशिद, वो तुम्हारी एक्टिंग, वो तुम्हारा जुनून, उसका क्या हुआ? सारे ख्वाब अधूरे रह गए, मिट्टी में मिल गया मेरा जुनून, खुद जुनूनी हो गया। कुछ मिट्टी में नहीं मिला। झूठ कह रहे हो तुम, डर गए हो, थोड़ा सा डर गए हो इस दुनिया से। राशिद, मैं हूं ना तुम्हारे सारे डर दूर करने के लिए। अच्छा ठहरो ना, सेल्फी लेते हैं, सोशल मीडिया पे डालेंगे, ट्रेंडिंग होगी। मुस्कुराओ ना, असली वाला। राशिद, कितने प्यारे लग रहे हो ना तुम। ओह, ऐसे नहीं, ऐसे हंसो, हंसो ना। कितनी अच्छी आई है ना, बड़ा मजा आएगा। बस अब हटो और मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, अगली बार तुम्हें धमकी से नहीं, पर ये अपने प्यार के यकीन से बुलाएगी, है ना यकीन? वो डायरेक्टर याद है, वो अख्तर साहब नई फिल्म बना रहे हैं। अब की बार तो बजट भी बहुत बड़ा है और म्यूजिक सुनोगे तो पागल हो जाओगे। इतने अच्छे गाने हैं राशिद, जब तुम उसमें एक्टिंग करोगे तो क्या लगोगे। मैं तो अभी से सोच के इतनी खुश हो रही हूँ, बड़ा मजा आएगा, है ना राशिद? मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारा डर है। डर गए हो तुम दुनिया से, मैं तुम्हारे सारे डर दूर कर दूंगी। एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान के तो देखो, बड़ा मजा आएगा।